नमस्कार साथियों, सभी का स्वागत, अभिनंदन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और निरंतर अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होंगे। साथियों, जो सेकंड ग्रेड के साथी तैयारी कर रहे हैं उनके एग्जाम में 75 दिन शेष रहे हैं, मोटे मोटे 75 डेज। बहुत सारे ऐसे लोगों को लगता होगा अभी तो बहुत दिन है, 75, अभी तो तैयारी शुरू ही नहीं की होगी। बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जिनका एक बार सिलेबस हो चुका है, दोबारा वो रिवीजन कर रहे हैं, टेस्ट शेड्यूल फॉलो कर रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होंगे जिनको ऐसा लगता है कि 75 डेज तो हैं हमारे पास, लेकिन हम जॉब में भी हैं, थर्ड ग्रेड में हैं या किसी एमएनसी कंपनी में काम कर रहे हैं, ठीक है, वो उनके पास जितने टाइम होना चाहिए एक स्टूडेंट लाइफ में उतना टाइम उनके पास नहीं है। तो उनके लिए क्या प्लान हो 75 डेज का? एक जो टोटली स्टूडेंट लाइफ जी रहे हैं उनके लिए क्या प्लान हो? आज अपन आपके जितने भी 75 डेज का एक स्मार्ट रणनीति क्या हो सकती है जो आपको सिलेक्शन के और करीब ले जा सकती है, उस रणनीति पे आज अपन बात करेंगे। इससे पहले मैं आपको एक बहुत चीज क्लियर कर दूं, जिनको लगता है बहुत वक्त है हमारे पास, यदि डेली का आप एक टॉपिक करोगे तो भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपके टॉपिक हैं पूरे सिलेबस को मैंने काउंट किए हैं 80 से 90 के बीच में। आपकी पूरे सिलेबस में टॉपिक है 80 से 90 के बीच में, लेकिन मेरा मानना है कि कुछ छोटे टॉपिक भी है, जैसे आरपीएससी, मानवाधिकार आयोग, तो वो टॉपिक 2 दिन में, 2 टॉपिक एक दिन में हो सकते हैं। इस प्रकार आप 80 से 90 के बीच जो आपके टोटल टॉपिक है उनको आप 75 डेज में ला सकते हैं। तो 75 दिन की मैंने एक पूरी सिलेक्शन प्रूफ रणनीति बनाई है कि 75 दिन में आप ऐसे ऐसे करोगे तो आपका सिलेबस भी हो जाएगा और आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। तो आपके मन में, जहन में एक सवाल है कि सर हमें कितने घंटे पढ़ना पड़ेगा? लास्ट के अंतिम समय में 75 दिन की रणनीति में किस प्रकार की रणनीति रखें कि हमारा सिलेबस भी रिवाइज हो जाए और जिन्होंने एक बार भी नहीं पढ़ा उनका सिलेबस हो जाए, जिन्होंने पढ़ लिया उनका रिवीजन हो जाए। उस रणनीति पे भी आज अपन बात। एक बार पुनः स्वागत सभी का। पहली जो 75 है डेज है, उसमें 10 घंटे जो विशुद्ध स्टूडेंट है, यू कह सकते हैं टोटली स्टूडेंट लाइफ में है, उनको 10 घंटे आपको डेली के देने। 5 घंटे आपको फर्स्ट पेपर को देने हैं, 5 घंटे आपको सब्जेक्ट को देने, टोटल आपको 10 घंटे देने। 10 घंटे देने से मैं इस बात के लिए आश्वस्त कर दूं कि आपका सिलेबस भी हो जाएगा, रिवीजन भी हो जाएगा और आप सिलेक्शन के करीब भी पहुंच जाओ। लेकिन जो जॉब करते हैं और जिनका एक बार सिलेबस हो गया, वो 6 से 7 घंटे भी यदि देते हैं तो भी उनका काम चल जाएगा। लेकिन जो अभी से सोच रहे कि अब तैयारी करेंगे तो उनको कम से कम 10 घंटे तो आपको देने पड़े। तो जो अभी से शुरू करने का सोच रहे आराम से कर सकते हैं, लेकिन उनको टाइम थोड़ा ज्यादा देना पड़े। जिनका एक बार सिलेबस हो गया, वो केवल रिवीजन सेशन और टेस्ट फॉर्मेट में चल रहे हैं अभी, तो उनको 6 से 7 घंटे देने से भी काम चल जाएगा। तो चलिए, पहली डिमांड है कि आपको मैं बताऊंगा 75 दिन में आपको कैसे क्या करना है। सेकंड ग्रेड के जो साथी है उनको डेली 10 घंटे आपको देने हैं, जिसमें से 5 घंटे आपको किसको देने हैं? सब्जेक्ट को देने हैं, और 5 घंटे सब्जेक्ट को देने हैं और 5 घंटे आपको फर्स्ट पेपर को, 10 घंटे देने हैं। अब आपका फर्स्ट पेपर स्ट्रांग है तो सब्जेक्ट को ज्यादा दे दीजिए, सब्जेक्ट स्ट्रांग है तो फर्स्ट पेपर को ज्यादा दे दीजिए। यानी आप ऐसे 19-20 इसमें से अपने हिसाब से बदलाव कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब यदि मैं बात करूं कि इसको मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, मोटा मोटा देखें तो 4 पार्ट में इसको मैंने डिवाइड किया। कितने पार्ट में? 4 पार्ट। आप देखोगे कि राजस्थान जीके को, केवल राजस्थान जीके को, और यदि साइकोलॉजी को मिला दे, ठीक है, राजस्थान जीके और साइकोलॉजी को मिला दे तो ये कितने होते हैं? 120 नंबर। सर करंट आजकल प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकते कैसा करंट पूछा जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। इंडिया पॉलिटी तो आपको प्रेडिक्टेबल है। इंडिया पॉलिटी में सर पॉलिटिकल लेवल अच्छा पूछा, हाँ भले लेवल अच्छा पूछा जा रहा है, लेकिन पता तो है यहां से पूछा जाएगा, ठीक है, इस वेबसाइट से ये डाटा पूछा जा सकता है, ठीक है, ये इंफॉर्मेशन यहां से पूछी जा सकती है, आयोग की धाराएं यहां से पूछी जा सकती है, आइडिया तो है, ठीक है। तो मोटा मोटा आप 15% का मतलब है 30 नंबर, ठीक है, ये लो 30 नंबर मैंने ऐड कर दी, कुछ नहीं करा। एक होती है स्मार्ट रणनीति, हमें वो पढ़ना है जो सिलेक्शन के बेहद करीब ले जाए, हमें विद्वान या विशेषज्ञ नहीं बनना है, अभी हमें पहले सिलेक्शन चाहिए। तो सिलेक्शन एक तो राजस्थान जीके दिलाएगा आपको, जिसमें आपके
80 अंक का मैटर आता है। दूसरा सिलेक्शन दिलाएगा आपको साइकोलॉजी, जिसमें आपके 40 अंक का मैटर आता है। तीसरा सिलेक्शन दिलाएगा आपका पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी, ठीक है। राजस्थान जीके में राजस्थान पॉलिटी आई गई, इंडियन पॉलिटी। यदि मैं इसको भी मिला दूं तो ये हो जाते हैं आपके कितने, 150 अंक। कितने अंक, 150। यानी इतना ही पढ़ लेते हैं आप। अभी हमने करंट को नहीं छेड़ा है, बिल्कुल नहीं छेड़ा है। अभी हमने इंडिया ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन इकोनॉमिक्स बिल्कुल नहीं छेड़ी। फिर भी हम 200 में से 150 अंक का मैटर तो कवर कर रहे हैं ना। पहले इन्हें कीजिए, पहले इन्हें कीजिए, ठीक है। उसके बाद अब आपको क्या करना है, इंडिया ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन इकोनॉमिक्स। अभी किस टॉपिक से कौन से प्रश्न, किस सब्जेक्ट में कौन सा टॉपिक ज्यादा प्रश्न देके जाता है वो भी बात करेंगे अपन। इंडिया ज्योग्राफी में लगभग 5 ही टॉपिक है, हर टॉपिक से एक एक प्रश्न आ ही जाता है। वर्ल्ड ज्योग्राफी से 4 टॉपिक है, 4-5 टॉपिक है, हर टॉपिक से एक एक प्रश्न आ जाता है। इंडियन इकोनॉमिक्स में कृषि, उद्योग, सेवा और विदेश व्यापार 4 टॉपिक है, लगभग 5 प्रश्न आए, ठीक है। यानी आप ये तीनों पढ़ोगे तब 15 प्रश्न होंगे। और अकेली पॉलिटी पढ़ ली, इंडिया पॉलिटी, तो अकेले की 15 प्रश्न हो जाएंगे। पहले ये देखो कि जहां से ज्यादा मैक्सिमम स्कोर हो जाए उसको पहले करो। इसके बाद आपको इंडिया, वर्ल्ड और इंडियन इकोनॉमिक्स और राजस्थान करंट अफेयर्स, इनके मिला के आपको 25 प्रश्न आएंगे। कितने भाई, 25% यानी 50 अंक। 25% मैंने से मैं मान के चलता हूं कि आप इंडियन इकोनॉमिक्स अच्छा कर लोगे, ठीक है। छोड़ के कुछ भी नहीं जाना दोस्तों। यदि आप छोड़ के चले गए तो बहुत लोग हैं जो आप छोड़ के जाओगे वही वो करेंगे, उन टॉपिक को वो तैयार कर लेंगे। ये तो कंपटीशन है, वो आगे निकल जाएंगे। छोड़ के कुछ नहीं जाना है। हाँ, ये देखो कि जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है उस टॉपिक को आप एक बार पढ़ के जा सकते हैं, ठीक है। तो छोड़ के कुछ ही नहीं जाना है। इनको भी यदि अपन करते हैं तो मान के चलता हूं मैं मोटा मोटा कि ये 50 अंक का मैटर है। तो करंट में 10% में से आपके मान लीजिए 5% ही सही हुए, मान के चलता हूं। इंडिया ज्योग्राफी के 2% सही हो गए, वर्ल्ड ज्योग्राफी के 2% हो गए, इकोनॉमिक्स का 1 हो गया। तो 5% यहां, 5% 10, यानी 20 अंक का मैटर हो गया, 20 अंक का। तो कितने हो गए, 170 अंक। और यदि आप बहुत अच्छा करके जाओगे, अच्छा पढ़ के जाओगे, ठीक है, तो यहां कहते हैं ना कि यदि आप कंसेप्ट आपके क्लियर है, ठीक है, तो एरर होने की संभावना कम है। नेगेटिव मार्क्स या नेगेटिव अटेम्प्ट करने की संभावना कम हो जाती है, ठीक है। यानी यूं कह सकते हैं एक्यूरेसी आपकी बढ़ जाती है। एक्यूरेसी मान के चलता हूं कि मैं आपकी एक्यूरेसी कितनी होती है बताओ, 170 अंक का आपने मैटर पढ़ा है, उसमें से आप 160 अंक का प्रश्न करके चले। 160 का भी नहीं मैं मान के चलता हूं, ठीक है, कि आप एक्यूरेसी के साथ इतना तो कर ही पाएंगे। 150 अंक का आराम से कर लेंगे। 170 अंक का मैटर बहुत अच्छे से पढ़ा है। तो साइकोलॉजी में 3-4% की लिबर्टी ले सकते हो, 5-10% की लिबर्टी ले सकते हो, ठीक है। तो यहां भी आप देख लो, टोटल हमने कितने अंक की लिबर्टी ली, यानी 10% की लिबर्टी ले ली, ठीक है। तो भी आपके यानी 150 अंक का मतलब था 75 क्वेश्चन। 100 में से 75 क्वेश्चन आप कर रहे हो, आप अच्छा स्कोर है, आपका अच्छा स्कोर है। करना क्या है सर, हमें पहले क्या करना, तो मैंने बता दिया, पहले आपको राजस्थान जीके बहुत अच्छा करना। इसे बोलते हैं स्मार्ट रणनीति, क्योंकि आपको पहले स्कोरिंग पार्ट देखना है, ठीक है, फिर साइकोलॉजी और फिर इंडियन पॉलिटी। यदि ये भी कर लेते तो ये 150 अंक का मैटर कर लेते, ठीक है, और आराम से आप 50 दिन में ये सारा मैटर कर लो, फिर भी 25 दिन बच जाएंगे। अभी मैं सारा आपको बताता हूं कि कैसे आप डे बाय डे शेड्यूल फॉलो कर सकते हैं। हमने एक सेकंड ग्रेड का एमसीक्यू बैच स्टार्ट किया है, सेकंड ग्रेड का एमसीक्यू बैच जो आज से ही स्टार्ट है। एमसीक्यू बैच 75 दिन का, 75 दिन का सेकंड ग्रेड का एमसीक्यू बैच, टॉपिक वाइज। कैसा बताओ, टॉपिक वाइज एमसीक्यू बैच स्टार्ट, टॉपिक वाइज एमसीक्यू बैच स्टार्ट। और वो रणनीति आप, मैं ये नहीं कहता आप बैच ज्वाइन ही करो। यदि आप हमारे साथ बैच ज्वाइन करोगे, ठीक है, तो आप 75 दिन का मैंने एक रणनीति बनाई है, ठीक है, उसको आप फॉलो करोगे तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर, और आपको फर्स्ट ग्रेड के यानी सेकंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर की बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा आप करो ही ज्वाइन, आप ज्वाइन नहीं भी कर रहे हो, ठीक है, तो आपको मैं जो शेड्यूल बता रहा हूं वो फॉलो कर लो, उससे भी आपका काम बन जाएगा। यदि आप खुद कर पाओ, यदि रेगुलरिटी और पंक्चुअलिटी रख पाते हो तो, ठीक है। तो ये एमसीक्यू बैच है, ठीक है, वीडियो एमसीक्यू बैच है, वीडियो सॉल्यूशन कराएगा। एमसीक्यू बैच का टॉपिक वाइज जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं, जैसे कि राज्यपाल टॉपिक है उसके 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं, या 30 या 50, तो उनको सॉल्व करेंगे।
ठीक है, तो पहले आपको टॉपिक दे दिया जाएगा कि कल ये टॉपिक है, तो आप 2 घंटे उसको पढ़ना है, 2 घंटे उस टॉपिक को थ्योरी में पढ़ना है, 2 घंटे मेरे साथ आके उस टॉपिक की प्रैक्टिस करनी है। डेली एक टॉपिक करना है, डेली एक टॉपिक करना है। यदि आप हमारे बैच में, आपने पहले कहीं भी पढ़ा होगा थ्योरी, यह है एमसीक्यू बैच, 360 डिग्री पे एनालिसिस किया जाएगा हर क्वेश्चन को। ठीक है, थ्योरी कहीं भी पढ़िए, प्रैक्टिस आप हमारे साथ कर, ठीक है, भले आपने कहीं से भी किसी से भी पढ़ाओ थ्योरी, प्रैक्टिस आप हमारे साथ कर सकते हैं इस एमसीक्यू बैच में, और नाम मात्र सुविधा शुल्क में। ठीक है, 499, ठीक है, 499 500, ठीक है, 499 का ये बैच है। अब देखिए इसका रूपरेखा क्या रहेगी। सेकंड ग्रेड का जो हमारा एमसीक्यू बैच है, हमने 75 दिन का पहले ही आपको प्लान दे दिया। आप हमारे साथ बैच ज्वाइन करो तो भी शेड्यूल को फॉलो करना है, नहीं करते हो तो आप घर बैठे अपने हिसाब से शेड्यूल फॉलो कर लो। ठीक है, अपने हिसाब से शेड्यूल फॉलो कर लो। ठीक है, लेकिन मैं जो लोग कह रहे हैं बहुत दिन अभी पीछे, आप देखना डे बाय डे का शेड्यूल जारी किया मैंने कि आपको किस दिन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, डेली का एक टॉपिक कंप्लीट करना है, तब जाके आप 31 अगस्त तक, आज 15 जून है, 15 जून से आप स्टार्ट करोगे और 31 अगस्त तक, ठीक है, इस बैच को पूरा कर लेंगे। ठीक है, तो आप भी यदि सेल्फ स्टडी में भी करना चाह रहे हो तो भी आपको डेली का एक टॉपिक निकालना पड़ेगा। कैसे, मैंने आपके लिए शेड्यूल बना के रख दिया कैसे क्या करना है। आज देखिए, पहले शुरुआत के 20 दिन में आपको 50 अंक का मैटर करना है, जिसमें इंडिया पॉलिटी और राजस्थान पॉलिटी के 25% आते हैं, इंडिया पॉलिटी के लगभग 15, राजस्थान पॉलिटी के 10-25%, यानी 50 अंक का मैटर जो शुरू के 20 दिन में, और पॉलिटी बहुत अच्छे लेवल की पूछी जाती है। ठीक है, तो पहले हम 15 जून से लेकर 22 जून तक राजस्थान पॉलिटी में, 15 जून का टॉपिक रहेगा राज्यपाल, 16 जून का रहेगा मुख्यमंत्री, 17 जून का सचिवालय, 18 जून का आरपीएससी, 19 जून का मानवाधिकार आयोग, 20 जून का पंचायती राज, 21 जून का विधानसभा और 22 जून को भी विधानसभा। बड़ा टॉपिक है तो 2 दिन रहेगा। ठीक है, तो आप भी यदि सेल्फ स्टडी में करना चाहते हो तो भी आप इस शेड्यूल को, रोज ये शेड्यूल एक टॉपिक आपको पूरा करना है। फिर 24 जून से 23 जून को ऑफ रहेगा एक दिन का, क्योंकि ये राजस्थान पॉलिटी कंप्लीट होती तो एक दिन बाद आपको रिवीजन के लिए टाइम दिया जाएगा। 24 जून को 1935 का एक, 25 जून को संविधान का निर्माण और बाबा साहब का योगदान, 26 जून को भारतीय संविधान की विशेषताएं, 27 जून को मूल अधिकार, 28 जून को नीति निर्देशक तत्व, 29 जून को राष्ट्रपति, 30 जून को प्रधानमंत्री, 1 जुलाई को राजनीतिक दल और दबाव समूह, 2 जुलाई को भारत की विदेश नीति और नेहरू जी का योगदान, 3 जुलाई को भारत और यूएनओ, 4 जुलाई को वैश्वीकरण के संबंध में उभरती हुई प्रवृत्ति। यानी 15 जून से लेकर 4 जुलाई तक 30 दिन में आपको 50 अंक का मैटर कवर हो जाएगा। डेली एक टॉपिक, ठीक है, आपको करवाया जाएगा, डेली एक टॉपिक आपको करवाया जाएगा। यह है हमारा एमसीक्यू बैच, जिसमें हम पहले से आपको शेड्यूल दे दिया, 75 दिन का शेड्यूल पहले से दे दिया। बस करना क्या, आपको पंक्चुअलिटी के साथ, आपको डेली ईमानदारी के साथ इस शेड्यूल को फॉलो करना है। पहले आप कैसा होगा, मैंने आज मान लीजिए आज का टॉपिक है राज्यपाल, 15 जून है आज, ठीक है, आज का टॉपिक है राज्यपाल। पहले आपको क्या करना है, राज्यपाल पढ़ना है, कोई भी जो भी आपके पास बुक है, नहीं है तो जैसे मैं बुक बता दूंगा, ठीक है, या आपने जो भी पहले पढ़ रखा है, जैसे आपने मान लीजिए मेरी बुक पढ़ रखी है आपने सेकंड ग्रेड, ये पॉलिटी वाली या सेकंड ग्रेड पॉलिटी वाली, ठीक है, तो इसमें से राज्यपाल टॉपिक आपको, यदि आपने पहले पढ़ रखा तो रिवीजन करना है, 1-1.5 घंटे में आप टॉपिक रिवाइज कर लोगे। फिर मैं प्रैक्टिस करूंगा राज्यपाल के जितने भी इंपॉर्टेंट पर्सन है, तो वो टॉपिक सेम डे ही खत्म हो जाएगा। कल फिर आपको मुख्यमंत्री के, केवल दिन में कितने 2 घंटे निकालने हैं, 2 घंटे आपको तो टॉपिक थ्योरी में पढ़ना है, और फिर 2 घंटे की मैं प्रैक्टिस करूंगा, यानी 4 घंटे मुझे देने हैं आपको केवल फर्स्ट पेपर को, बाकी पूरा टाइम आप अपने सब्जेक्ट पे, केवल 4 घंटे देने हैं, और 31 अगस्त तक पूरा फर्स्ट पेपर कंप्लीट। बस 4 घंटे, 2 घंटे आप खुद पढ़ोगे, 2 घंटे में इन 4 घंटे फर्स्ट पेपर को देना है, बाकी अपने सब्जेक्ट। इस प्रकार अपना पूरा सिलेबस कर लेंगे। उसके बाद राजस्थान ज्योग्राफी, राजस्थान की ज्योग्राफी, इंडिया की ज्योग्राफी, वर्ल्ड की ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स। राजस्थान की ज्योग्राफी के 10%, ठीक है, राजस्थान की ज्योग्राफी के 10%, ठीक है, पॉलिटी की राजस्थान की ज्योग्राफी, वर्ल्ड की ज्योग्राफी 5, इंडिया ज्योग्राफी 5 और इकोनॉमिक्स, इंडिया इकोनॉमिक्स 5। ये टोटल हो गया कितने बताओ, 25%, 50 अंक का मैटर हो गया। ये आने वाले 20 दिन में आपको करना, ठीक है। जैसे मैंने कहा पॉलिटी में विधानसभा से 2% आते हैं तो इसको अच्छे से कर लेना, बाकी सबसे एक ही आता है। राज्यपाल से अमूमन 2% आते हैं तो इसको अच्छे से, राज्यपाल और विधानसभा को थोड़ा ज्यादा टाइम देना, ठीक है। इधर मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य, यहां से आपको तक कई बार 5% आ जाते हैं 3 टॉपिक में, इनको अच्छे से कर लेना, ठीक है, इनको अच्छे से। हाँ, 1935 का 2 एक्ट है, यहां से कई बार 2-3% आ जाते हैं, 2 से 3% आ जाते हैं, इनको अच्छे से कर लेना, ठीक है। और ये विदेश नीति, नेहरू जी का योगदान और यूएनओ, यहां से 5% आते हैं अमूमन, ठीक है, तो इनको अच्छे से, ठीक है। तो आपको सब्जेक्ट में भी फिर देखना है कि कहां से ज्यादा % आते हैं, उनको पहले करना है, ठीक है, यानी उनको अच्छे से करना है।
जैसे यहां देखें तो जनगणना के अमूमन 2% आ जाते हैं, ठीक है, जनगणना के अमूमन, ठीक है, अफवाह तंत्र के भी अमूमन 2% आ जाते हैं, तो इनको अच्छे से करना है। तो 6 जुलाई से लेकर 13 जुलाई तक अपने क्या हो जाएगी, राजस्थान की ज्योग्राफी हो जाएगी, ठीक है, डे बाय डे का शेड्यूल दिया है। फिर 14 जुलाई से 18 जुलाई तक आपकी इंडिया ज्योग्राफी हो जाएगी। इंडिया ज्योग्राफी में ऊर्जा संसाधन इंपॉर्टेंट है, इससे कई बार 2% आ जाते हैं, ठीक है, बाकी सबसे अमूमन 1% आता सबसे। फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी 19 से लेकर 24 जुलाई तक आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी चलेगी, जिसमें महाद्वीप बहुत, पर्वत, पठार, मैदान, नदियां, झीलें, बहुत कुछ है महाद्वीप में, लेकिन पर्सन 1 या 2 ही आना है, तो महाद्वीप को उतना ही पढ़े जितना आपकी जरूरत है। हाँ, इस देखो बाकी सबसे 1% आता है, ठीक है, यहां वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट जरूर पढ़ के जाना, जनसंख्या रिपोर्ट, ठीक है, वहां से भी पर्सन, ठीक है, तो इनसे एक एक करके देख लेना, ठीक है। इसमें डूबना मत, क्यों, जितनी जरूरत है नेसेसरी है, पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल और झीलें, ये जरूर देख के जाना। फिर इंडियन इकोनॉमिक्स, इसमें कृषि से 1%, उद्योग और सेवा क्षेत्र 1% और विदेश व्यापार से 2% आ जाए, ठीक है, तो इनको देख लेना। ये 25 से लेके आपको 26 जुलाई। फिर राजस्थान करंट अफेयर 27 से लेके 6 अगस्त तक का, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर का, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर का मैटर, ठीक है, जिसमें 27 जुलाई का शेड्यूल आपका लोक देवता, 28 लोक देविया, इस प्रकार ये पूरा शेड्यूल आपको बना दे, डे बाय डे का शेड्यूल। फिर राजस्थान हिस्ट्री, कल्चर से आपके लगभग कितना आते हैं, 12% आते हैं कल्चर से, तो कल्चर को अच्छे से देख के जाना, ठीक है। कल्चर में भी आपको मोस्टली क्या देखना है, भाषा, साहित्य और बोलियां, ये टॉपिक बहुत अच्छे से पूछा जाता है आपका, भाषा, साहित्य, बोलियां, इसको अच्छे से देख के। हिस्ट्री में सभ्यताएं, 4 ही सभ्यता है, लेकिन 4 से भी 2-3% आ जाते हैं, तो इंपॉर्टेंट लगा लेना यहां से। बाकी 1857 की क्रांति, एकीकरण, प्रजामंडल, यहां से 1-1%, यहां से 1-1% आता है, इन सब से 1-1%। गुर्जर, प्रतिहार, अजमेर के चौहान, यहां से 2%, और बाकी दिल्ली सल्तनत के साथ संबंध और मुगलों के साथ 1-1% आता, ठीक है, कोई से भी आ जाएगा, यहां से देख लेना। फिर राजस्थान करंट अफेयर्स, उसके लिए आपको जनवरी से लेके और 21 अगस्त तक की पढ़ लेना, जनवरी से लेके 21 अगस्त तक की करंट अफेयर्स। सूजस देख लेना, सूजस जो वेब है राजस्थान सरकार की वेबसाइट, वहां से भी डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वहां से भी प्रश्न आ जाता है, सूजस वाला पोर्टल, ठीक है, नहीं तो कोई मैगजीन देख लेना, आप मैगजीन देख लेना। और आप मेरे साथ यदि एमसीक्यू बैच पढ़ रहे हो, ठीक है, तो मैं खुद कराऊंगा, चिंता करने की जरूरत। ये सारी चीजें एमसीक्यू बैच का शेड्यूल है, एमसीक्यू बैच का शेड्यूल है। 75 दिन का मैंने पहले ही शेड्यूल दे दिया आपको हाथ में, इस दिन ये करेंगे, एक दिन भी दिन मिस नहीं करें, ठीक है। तो आप चाहते हैं कि सर हमें ऐसा बता दो कि आप पे ही, आपके पूरे भरोसे, आपके भरोसे पूरा फर्स्ट पेपर छोड़ दें, बिल्कुल छोड़ सकते हो। बस मैं आपको जो शेड्यूल दिया है मैंने आपको, उसको आपको मैं बताऊंगा कल, जैसे कल मुख्यमंत्री पढ़ना है, ठीक है, तो आपको पहले 2 घंटे उसको पढ़ लेना, फिर मैं प्रैक्टिस करा दूंगा। आपने पढ़ लिया, मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, फिर भी कोई डाउट रह जाए तो वो पूछ ले, तो फिर टॉपिक वहीं खत्म। डेली का एक टॉपिक लेके टारगेट चलो, 75 दिन में आपके 80-90 टॉपिक 75 दिन में। कोई छोटा टॉपिक है तो 2 टॉपिक एक साथ कर लेंगे। इस प्रकार मैंने 75 दिन के शेड्यूल में पूरा आपका फर्स्ट पेपर का रणनीति, 4 घंटे आप फर्स्ट पेपर को दो, बाकी टाइम में अपना सब्जेक्ट, ठीक है। और इसमें आप आराम से 75+ 70+ % आराम से कर लोगे, यदि ये शेड्यूल मेरा बनाया हुआ फॉलो कर लिया। और आप मेरे साथ एमसीक्यू बैच में हो तो फिर चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। फिर लास्ट पार्ट है आपका साइकोलॉजी वाला, ठीक है, ये 40 अंक का है, ठीक है। तो 10 दिन दिए मैंने, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 और 31 अगस्त, ठीक है। ये 2 मैराथन सेशन है, ठीक है, साइकोलॉजी वाला। बाकी ये आपके यूनिट है, ठीक है, 8 यूनिट है और बाकी साइकोलॉजी वाला 2 मैराथन सेशन लग जाएगी। तो ये टोटल 31 अगस्त तक का शेड्यूल है, जिसमें आपके करंट अफेयर्स की भी एक मैराथन लग जाएगी, ठीक है। ये 31 अगस्त तक का शेड्यूल मैंने पूरा आपको बना के, अब आप खुद करना चाहते हैं तो खुद कर लीजिएगा, ठीक है। और आपको लगता है कि हम पंक्चुअल नहीं रह पाएंगे, रेगुलरिटी नहीं रख पाएंगे, ठीक है, सेल्फ डिसिप्लिन इतना नहीं रह पाएगा, तो आप मेरे साथ जुड़िएगा, ठीक है। फर्स्ट पेपर कंप्लीट, ठीक है, फर्स्ट पेपर आपका कंप्लीट 31 अगस्त तक, ठीक है, और कॉन्फिडेंस के साथ आपको मिलेगा। आप थ्योरी पढ़ना मैं बता दूंगा, उस थ्योरी पढ़ना है, प्रैक्टिस मैं कराऊंगा 360 डिग्री पे। एक टॉपिक से जितने प्रश्न बनते हैं वो सारे प्रश्न अपन डिस्कस करेंगे, तो फिर बचता ही क्या है, पूरा कवर कर लेंगे, पूरा निचोड़ टॉपिक हम आपको दे देंगे। और बीच बीच में शॉर्ट नोट्स भी देते रहेंगे, शॉर्ट नोट्स करवाते रहेंगे कि ये समराइज टॉपिक है, ठीक है। तो इसमें सारा शेड्यूल मैंने बता दिया जो आपका मैंने शुरू में डिस्कस किया था। और प्रयास ये रहेगा कि 31 अगस्त तक तो मैंने करवा दिया पूरा, फिर 5 आपकी मैराथन सेशन भी लगाने का मेरा विचार है कि 5, 1 तारीख, 2 तारीख, 3, 4, 5 मैराथन सेशन। 5 में पहले दिन पॉलिटी की मैराथन सेशन, दूसरी की ज्योग्राफी की, तीसरी की इंडिया वर्ल्ड और इकोनॉमिक्स की,
और चौथे दिन हिस्ट्री कल्चर की, और पांचवें दिन करंट अफेयर्स। ये 5 मैराथन सेशन 1 से लेकर 5 तारीख लगाने का, ठीक है। इरादा है कि 31 अगस्त तक बैच कंप्लीट हो जाएगा, तो 5 आपकी मैराथन सेशन भी मैं एप्लीकेशन में आपको करवा दूंगा। तो ये मैंने आपको मोटा मोटा शेड्यूल बताया है कि यदि आप ऐसा करते हैं, ठीक है, तो आराम से आप 200 में से 160 प्लस स्कोर कर सकते हैं, यानी 100 में से 80 प्लस स्कोर पर्सन आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो बस ये रणनीति फॉलो कीजिएगा। सेल्फ स्टडी में कर रहे हो तो भी आपको ये रणनीति फॉलो कर लोगे कि डेली का एक टॉपिक। अब हमारे पास टाइम नहीं है, जो कह रहे थे बहुत टाइम है। डेली जॉब में है तो जॉब में आप मॉर्निंग में टाइम निकालिए, इवनिंग में निकालिएगा, ठीक है। मॉर्निंग में आप फर्स्ट पेपर को दे दीजिए, इवनिंग में सब्जेक्ट को दे दीजिए, दिन में यदि आप जॉब में है तो थोड़ा जल्दी उठे, थोड़ा अपना जो यूं कह सकते हैं कि वो टाइम है ना, ठीक है, कि आराम वाला टाइम है। आप क्यों कह सकते हैं कि उस जोन में गए हुए जहां पे आप रिलैक्स वाला जोन है, उससे थोड़ा कंफर्ट जोन है ना आपका, उससे थोड़ा बाहर निकलेगा। अब दिन बहुत कम बचे, कहने में तो बहुत हो तो 75 दिन, यानी लगभग आपके 2.5 महीने, लेकिन ताकि रोज का एक टॉपिक करोगे तो भी आपके 2.5 महीने में आपके तब जाके पूरा होगा। और यदि किसी दिन मिस कर दिया तो बर्डन बढ़ता ही जाएगा, ठीक है। तो ये एक मोटा मोटा शेड्यूल था। अब इससे एक चीज क्लियर हो गई होगी कि हमारे पास डेली एक टॉपिक करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। एक सब्जेक्ट का टॉपिक करेंगे, एक फर्स्ट पेपर का करेंगे। यदि जिस दिन नहीं किया तो उस दिन का बर्डन नेक्स्ट डे आपका बढ़ जाएगा, तो वो बर्डन आपका बढ़ना नहीं चाहिए। कॉन्फिडेंट रहें, टाइम आपको पंक्चुअल रहें, रेगुलरिटी रखें, पंक्चुअलिटी रखें, कॉन्फिडेंट रहें और अपने साथ पेशेंस रखें और अपने साथ ईमानदार रहें। आराम से आप फर्स्ट पेपर को अभी से भी, यदि आज से भी शुरू कर रहे हो तो आप मेरे साथ फर्स्ट पेपर ज्वाइन कर लीजिएगा एमसीक्यू बैच में। जिनको सर एमसीक्यू ना हमें तो थ्योरी है तो थ्योरी पढ़ सकते हैं, टेस्ट सीरीज लगाना चाहे टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं, लेकिन एमसीक्यू बैच ये ऐसा बैच है जिसमें आपको यदि सब कुछ कवर करके पूरा निचोड़ देता है टॉपिक का निकाल के, ये लो आपका टॉपिक का निचोड़, ठीक है। तो ये आप चाहते हैं कि हमने पढ़ तो ली थ्योरी, अब हमें तो प्रैक्टिस करनी है और हमें अपना लेवल चेक करना है, मूल्यांकन करना है, तो आप हमारे एमसीक्यू बैच से जुड़ सकते हो। और जो लोग सोच रहे हैं सर अभी तक हमने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, अब से हम तैयारी करेंगे, वो भी कर सकते हैं। बस आपको सेल्फ स्टडी में मैं जो बता रहा हूं वो टॉपिक आपको उस दिन पढ़ना पड़ेगा और उसी दिन मैं उसकी प्रैक्टिस करा दूंगा, अगले दिन उसकी प्रैक्टिस करा दूंगा। तो सेम डे अपन एक टॉपिक पूरा कर, तो आप मेरे साथ चलोगे ना, कदम खुद आप चलोगे, कुछ मैं आपकी ओर बढ़ूंगा, तो ये टास्क हंसते मुस्कुराते हुए अपन पूरा कर लेंगे और अच्छा स्कोर भी कर लेंगे। तो ये मोटा मोटा मैंने रणनीति बताई है कि आपके पास 10 घंटे देना आपको, ज्यादा नहीं। जॉब वाले हैं, ठीक है, तो 6-7 घंटे, और यदि एक बार सिलेबस कर लिया तो भी 6-7 घंटे, लेकिन टोटली स्टूडेंट लाइफ में है तो 10 घंटे में 5 घंटे आपको फर्स्ट पेपर को देना है, 5 घंटे आपको सब्जेक्ट को। 5 घंटे में से आप 2 घंटे खुद पढ़ोगे और 2-3 घंटे मैं दे दूंगा आपको, ठीक है, एमसीक्यू बैच में। 5 घंटे में आपका फर्स्ट पेपर एकदम टकाटक हो जाएगा, ठीक है। यानी आपको एक कॉन्फिडेंस है ना, और लोगों से अलग होगा, और कॉन्फिडेंस का ही खेल है। एग्जाम हॉल में जाने से पहले आपका पूरा सिलेबस हो जाए, थ्योरी भी हो जाए और प्रैक्टिस भी हो जाए, एमसीक्यू प्रैक्टिस भी, और क्या चाहिए, ठीक है। तो ये कॉन्फिडेंस का खेल है, और इस कॉन्फिडेंस में यदि इस शेड्यूल को फॉलो कर लिया तो आधी विजय तो वैसे ही हो गई। यदि शेड्यूल मैंने बनाया आपके लिए, ठीक है, ये एमसीक्यू बैच का शेड्यूल है हमारा, लेकिन आप हमारा एमसीक्यू बैच नहीं भी ज्वाइन करें तो इस शेड्यूल को जरूर फॉलो करें, ठीक है, जिससे आपका रेगुलरिटी बनी रहे, ठीक है। और एक और बात, ठीक है, और यदि जिनको लगता है कि सर हम आपके साथ जुड़ जाएंगे, इससे हमारी रेगुलरिटी बनी रहेगी, पंक्चुअलिटी बनी रहेगी, और हमारा डेली का टास्क है ये, कल ये पढ़ेंगे, परसों ये पढ़ेंगे, तरसों ये पढ़ेंगे, तो टास्क बाय टास्क हमारी तैयारी भी अच्छी होती है। स्वागत है आपका, अपनी तैयारी है, ठीक है। अपनी तैयारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं हम, अपनी तैयारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, अपनी तैयारी नाम से एप्लीकेशन है, वो डाउनलोड कर सकते हैं आप, ठीक है। और ज्यादा जानकारी के लिए आप हेल्पलाइन नंबर पे भी संपर्क कर सकते हैं, ठीक है, 8003517477, ठीक है, ये हेल्पलाइन नंबर है। आज से बैच स्टार्ट है, आज शाम को 5 बजे, ठीक है, राज्यपाल की क्लास होगी। यानी शेड्यूल मैंने बता दिया, आज के शेड्यूल का टॉपिक है आपका राज्यपाल। तो आज अपन राज्यपाल की 360 डिग्री पर जितने इंपॉर्टेंट पर्सन बनते हैं मैं बना के आपकी प्रैक्टिस करवाऊं, ठीक है। इस आप अपना मूल्यांकन, और इस एमसीक्यू बैच का एक और फायदा है, ठीक है, कि आप अपनी प्रैक्टिस तो कर ही रहे, डाउट भी पूछ सकते हैं। आपने थ्योरी पढ़ी राज्यपाल, और आप उसमें कोई डाउट्स आए तो साइड में लिख लो, जब एमसीक्यू की क्लास हो, ठीक है, राज्यपाल टॉपिक उस समय पढ़ लो, पूछ लो कि सर मेरा ये डाउट था, ये बता दो। डाउट्स भी साथ साथ क्लियर हो, ठीक है, और कॉन्फिडेंस भी आता रहेगा। तो ये था एमसीक्यू बैच के बारे में भी जानकारी, और आपका 75 दिन की रणनीति ये होनी चाहिए। यदि आप ऐसा खुद भी प्लान करके यदि करते हैं तो आप बहुत अच्छा कर
ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद है कि ये प्लान आपके लिए बहुत काम आएगा, ठीक है। और इससे आपका जो पीछे तो दिन का मोटा मोटा था कि अभी तो बहुत दिन है, वो भी एक चीज क्लियर हो गई कि अब दिन कम नहीं है, ठीक है। अब तो टॉपिक बहुत ज्यादा है, दिन बहुत कम बचे, ठीक है। तो डेली के टॉपिक, एक टॉपिक तो आपको सब्जेक्ट का और एक फर्स्ट पेपर का निकालना ही पड़ेगा। धन्यवाद, थैंक यू। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जुड़ना चाहते हैं हमारे एमसीक्यू बैच से तो एमसीक्यू बैच पे स्वागत है। आज से एमसीक्यू बैच, थैंक यू।